ग्रुप और लोन उठाने वाली बहन और दीदी, एक बार फिर से आप लोग हो जाइए सावधान। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज जो हमारे पीछे आप ये भीड़ देख रहे हैं, जितनी भीड़ आपको नजर आ रही है, इन सभी महिलाओं के साथ ठगी किया गया है। आज ये सभी महिलाएं जो है ठगी का शिकार हो चुकी है। हालांकि आपको बता दें, ये लोग सैकड़ों की संख्या में है, सैकड़ों से अधिक संख्या में ये लोग हैं और इन लोगों से जो कुल ठगी किया गया है वो रुपया सुनकर आप चौंक जाएंगे। इन सभी महिलाओं से जो ठगी किया गया है वह 1 करोड़ से अधिक रुपए का ठगी किया गया है। अब बताइए किस प्रकार से इन सभी महिलाओं के साथ ठगी किया गया है। एक कंपनी नहीं, 2 कंपनी नहीं, 3 कंपनी नहीं, टोटल 8 कंपनी से इन लोगों का ग्रुप लोन पास होता है। और पास होने के बाद किसी के नाम से 4 लाख, किसी के नाम से 2 लाख, किसी के नाम से 80,000, किसी का 50,000, किसी का 6 लाख, इस प्रकार से करोड़ों का ठगी किया गया है। और दूर दूर तक इन लोगों को भनक नहीं था कि हम लोगों के साथ जो है ठगी किया गया है। ये लोग अपने लोन के लिए जो है गांव के ही किसी एजेंट को कहें या किसी दलाल को कहें, ये लोग अपना पेपर सौंपते हैं कि हम लोगों बहुत गरीब परिवार से आते हैं, हम लोग दलित परिवार से आते हैं, किसी प्रकार अगर सरकार से या बैंक से अगर लोन मिल जाए तो हम लोगों का आर्थिक परिवार का जो स्थिति है उसमें सुधार हो पाएगा, हम लोग अपने बच्चे को पढ़ा लिखा पाएंगे। इसी सपना को देखते हुए ये लोग लोन लेने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन इन लोगों का पेपर तो ले लिया जाता है, लोन इन लोगों को स्वीकृत नहीं किया जाता है। ये लोग रोज आजकल के इंतजार में देखते हैं कि हमारा लोन पास होगा, लेकिन होता क्या है कि जो इन लोगों का एजेंट होते हैं, जो इन लोगों का दलाल होते हैं, वो क्या करते हैं कि इन महिलाओं के साथ में किसी और व्यक्ति को खड़ा करके इन महिलाओं का पति बताकर लोन पास करवा लेती है। और लोन पास ही नहीं करवा लेती है, लोन इन लोगों के अकाउंट में भी गिरवा देती है। और इन लोगों को कहा जाता है कि चलिए आप लोग अकाउंट चेक करवा लीजिएगा कि आपके अकाउंट में रुपया आया भी या नहीं आया। ये लोग क्या करती है, यहां से पहुंच जाती है सिंहेश्वर मार्केट। और ये जो आपको हम खबर दिखा रहे हैं, ये मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर थाना क्षेत्र के लालपुर सरोपट्टी से है। और ये लोग सिंहेश्वर मार्केट पहुंचते हैं और वहां पर सीएसपी संचालक के पास पहुंचते हैं, जहां पर ये लोग भरोसे के साथ अपना अंगूठा, वहां जो है मॉर्फो का डिवाइस लगा होता है, उस मॉर्फो के डिवाइस पे ये लोग अपना अंगूठा लगा देते हैं। इन लोगों का अंगूठा लेने के बाद सीएसपी संचालक इन लोगों को कहते हैं लिंक अभी काम नहीं किया, आपका अभी चेक नहीं हो पाया, आप दोबारा आइएगा तो आपका चेक हो पाएगा। दूसरे को कहते हैं कि सर्वर अभी इशू है, तीसरे को कहते हैं कि आपका रुपया अभी आया ही नहीं। इस प्रकार से इन लोगों का फिंगर लेते गए, कुछ ना कुछ बहाना कहकर इन लोगों को टालते गए। लेकिन ऐसा नहीं था कि इन लोगों का रुपया नहीं आया था। अंगूठा जब लिया गया तो इन लोगों का रुपया हुआ ट्रांसफर अपने अकाउंट में कर लिया। और वो ट्रांसफर अपने अकाउंट में करने के बाद क्या हुआ कि इन लोगों का जो दलाल था उसे कुछ ले देकर जो है रुपया उन्हीं को सौंप दिया। देखिए किस प्रकार से भोले भाले महिलाओं के साथ गांव में फ्रॉड किया जाता है, उसका जीता जागता हम उदाहरण आपको दिखा रहे हैं। और यह खबर उठाने का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आप लोगों को जागरूक करना। अगर आप लोग लोन के लिए और बहुत ज्यादा आप लोगों को लोन की जरूरत है तो अपने अगल बगल में देख लीजिए, अगर कोई कर्जा पैसा देते हैं तो उससे काम चला लीजिए, या किसी भरोसेमंद बैंक पहुंचिए और वहां से लोन का कोशिश कीजिए। आप किसी भी लल्लू फत्तू को गांव में आप लोन के लिए पेपर बिल्कुल ना दे। आपके पेपर पे कितना बड़ा फ्रॉड हो सकता है वह इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझ में आना चाहिए। कि अगर आपका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, पासबुक हो, आप सोचते हैं कि ये तो हमारा फोटो कॉपी ही है, लेकिन इतना ही नहीं, इस पे लोन भी पास हो सकता है। और लोन पास होने के बाद आपको भनक भी नहीं लगेगा और कुछ दिन के बाद आपके पास जो है लोन रिकवरी एजेंट पहुंचेगा और कहेगा सर आपने तो लोन लिया था, आपने ईएमआई और किस्ती तो भरा ही नहीं। तब आपको पता चलेगा कि हमारे नाम पे लोन भी इशू हो गया है। और उसी प्रकार इन महिलाओं के साथ वही हुआ, जब यहाँ पर लोन रिकवरी एजेंट पहुंचे और इन लोगों को कहा गया कि आप लोगों के नाम पे जो लोन लिया, आप लोग जो लोन लिए हैं तो आप लोग अपना किस्त क्यों नहीं चुकाए, आप लोग रुपया क्यों नहीं दिए। ये लोग तो आश्चर्यचकित हो गए, अरे भाई हम लोग तो लोन लिए ही नहीं और ये लोन एजेंट, रिकवरी एजेंट हम लोगों के पास आके हम लोगों से रुपया मांग रहा है। कई महिलाओं तो यहाँ पर डर भर कर जो है अपना बकरी वो बेचकर जो है लोन रिकवरी एजेंट को दे दिया कि भाई अब तो हम गरीब हैं, हमारा बात सुनेगा कौन। क्योंकि उनको जिस प्रकार से दबाव दिया जा रहा था वो सोची कि नहीं अब तो रुपया देने में ही भलाई है। लेकिन उसी में कुछ महिलाएं आक्रोश हुई और कही कि नहीं, अगर हम लोग लोन नहीं लिए तो ये तो हम लोग के साथ गलत है, सरासर गलत है। और ये लोग आक्रोश किए और इसके बाद जो इस मामले का खुलासा हो पाया है और ये खबर हम आपको दिखाने के लिए आए। थोड़ा बहुत इन लोगों से विस्तार से हम जानना चाहेंगे किस प्रकार इन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है और फ्रॉड होने के बाद आज ये महिलाओं लोग क्या महसूस कर रही है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? फुदनी देवी सर। आपके पति का क्या नाम हुआ? सलीम शर्मा। आपका लोन पास हुआ था? लोन पास करा का सर, अंगूठा निशान दिए का। कहाँ पे अंगूठा निशान लगवाया था?
सिंहेश्वर में, सिंहेश्वर में, शांति गली, शांतिवन गली में, CSP में। सीएसपी में। हाँ। सीएसपी वाला फिर क्या बोला आपको? अम, ये बोला जे खाता में टका चल गया, 50,000 पास हुआ कि 20,000 हुआ, तब वो हमको नहीं बताया। हाँ, मने मन सब पास करके हमको हटा दिया निशान तक के। कहते हैं चल जाइए वहाँ, तो हमरा के बगल में ठाड़ भा जाइए, तो अपन मोबाइल से पैसा भेजवा ले आ बस ला के चल देबो, तब ना के चल आबिए घर। कितना लोन पास हुआ था? बात सर पते न लागा दे सर, कितना पास हुआ था पता है? ई नहीं बताबे जे 50,000 रुपया पास भेले कि 20,000 भेले कि 30,000 भेले कि 40 भेले, बतेबे न करे सर। केकरा दलिए रहा सब कागज लोन पास करेला? मीना देवी के दलिए रहे। मीना देवी कतौका छै? मीना देवी 12 वार्ड के छियै, सरोपट्टी के। ओकर पति के नाम? बबलू सिंह। बबलू सिंह। हाँ और लालपुर सरोपट्टिए के छै? हाँ, लालपुर सरोपट्टी। सब आदमी ओकरे दलिए रे कागज? सब आदमी बारी बारी के दे रहिए लोन ओकरा। हाँ, सब टका अहाँ के मिलल रहा? न हम हमरा नहीं देलके हाथ के, तब वह उठा रखा के वह ले रहे। टका वह ले रहे? हाँ, मैनेजर कहबे न करे रहे लिंक फेल छै। किस्ती वह भरे रहा? हाँ, किस्ती अखनो पासबुक ओकरे घर में छै। हमरा आर के बैठक में बोलेबो नहीं करे रहे, कहियो न बोलबो। अब अभी कहाँ छै मीना सिंह? अभी बृहस्पति के लोन भरलक, ओके राते में कहाँ न भाग गेल। ओकर दुल्हा कतऽ ओकर छै? के नहीं भागले। दुल्हा छै घर पर? नहीं, ससुर छै घर पर। ससुर छै घर पर? बेटा, घर वाला, बेटी, कुमार जे छै दुनू बेटा बेटी, अपना दुनू प्राणी सब निपटा छै। अहाँ के टका कतऽ निकालल गेल रहा? ओ एगो सनू के ओइ बैंक में। और सीएसपी कतऽ छै? सिंहेश्वर में छै। सिंहेश्वर में कतऽ छै? ए या त डोमटोली लोग, डोमाटोली अच्छा, वही ठना। अहाँ के लोन कितना पास भेल रहा? हमरा आर के से सर नहीं जाने छियै, उ फिंगर दे के आ कहे साइड होबिए साइड होबिए। सब कुछ वह मीने सिंह करे? हाँ, सब कुछ वह करे। हे एकरा देखल जा, पाछू के पकड़ के एकरा ले गेले। एकर घर वाला विकलांग छै, कहलकै कि फिर एकरा पर 50,000 एकरा पर उठा लेलकै ये, आ एकर घर वाला विकलांग छै। अहाँ सब आखिर अपन अपन कागज दलिए किया ओकरा लोन करे खातिर? दलिए जबरदस्ती ले गेले के, धोखा से जबरदस्ती ले गेले के। कहल के उठा के दबे अहाँ आर के? हाँ, यहाँ के देम का दलके नहीं है ना, हमरा आर के जानबे न करे रही। अहाँ के कितना लोन पास भेल रहा? 30,000। 30,000? अहाँ के लोन कतऽ टका निकाललक? सोनमा के CSP से। ओते सिंहेश्वर में? हाँ, टका निकाले जा रहे ना, तो पर्ची नहीं दे रहे थे, कितना टका निकलल रही, कुछो नहीं दे रहे, खाली फिंगर दियावे रखे रहे, चल जाती नहीं काम करे छे, लिंक फेल छे। आये मैनेजर किस्ती ले तब जान। अच्छा, एक चीज आप लोग भी गौर कीजिएगा, एक चीज कि जब महिला सबके लोन के टका उठे छे ना, तो ओकर पति के भी रहना जरूरी छे। पति नहीं रहे, दोसर के खार कर दे रहे। अहाँ के पति नहीं रहे, दूसर के पति बना दे रहे। अहाँ के टका कितना निकाल के रहियो? सिंहेश्वरे में सोनू CSP लग कहियो न। लगभग इसमें 4 CSP वाले का नाम आ रहा है जो सिंहेश्वर से बिलोंग करता है, और वह कोई भी CSP वाले हो जिसके खाता से रुपया निकाला जाता है, उसका कर्तव्य होता है कि जिनके खाता से निकासी किया गया है उन्हीं को वह रुपया सौंपे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि इन लोगों को रुपया ना सौंपकर, जो इन लोगों के साथ में मीना सिंह जाती थी, ये सारा रुपया CSP वाले उन्हें सौंपा करते थे। और आश्चर्य वाली बात है कि जिस महिलाओं के नाम से एक बार लोन उठ गया हो, 2 बार उठ गया हो, ये 8-8 कंपनी मिलकर कैसे इन लोगों के नाम से लोन इशू करवा दिए है। एक प्रिंट मीडिया है जिन्होंने इसमें स्पष्ट रूप से जो है इन सभी का नाम लिखा है। इन सभी कंपनियों द्वारा इन सभी महिलाओं के नाम पर लोन जो है इशू किया गया, और इशू तो किया गया, लेकिन एक भी महिलाओं के पति जो है बैंक में मौजूद नहीं थे जिस समय इन लोगों के नाम से लोन पास हुआ। इसमें सबसे बड़ा जरूरी है कि आखिर इन सभी गरीब महिलाओं के नाम पर जो 1 करोड़ रुपए से अधिक रुपए का जो ठगी किया गया है, इनमें सबसे ज्यादा अब जो है ये एक खुलासा होना चाहिए। इसका जांच अगर स्पष्ट रूप से हो तो इसके पीछे कितने लोग हैं, किस प्रकार का गिरोह है, उसका खुलासा हो पाएगा। क्योंकि इसमें कोई एक आदमी या 2 आदमी की संलिप्तता नहीं हो सकती है जो 1 करोड़ रुपए का ठगी आसानी से कर ले। अगर इसका सही से जांच हो
तो उन सभी लोगों का खुलासा होगा जिसके वजह से आज ये गरीब महिला लोग परेशान है और सुबह से लेकर शाम तक हो जाता है भूखे प्यासे। ये लोग अपने गांव के मुखिया, सरपंच, प्रमुख के पास दौड़ दौड़ कर दर बदर की ठोकर खा रही है कि किसी प्रकार हम लोगों को न्याय मिल पाए। और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि गांव समाज में जो अनपढ़ महिलाएं हैं, मूर्ख महिलाएं, जो पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं है, वो इस वीडियो को देखकर जागरूक हो सके और वो समझ सके कि हम अपना पेपर अगर कहीं देते हैं तो हमारे नाम पे भी कहीं ना कहीं आसानी से लोन उठ जाएगा, जिसका खामियाजा उन्हीं को भरना पड़ेगा। बाकी इस खबर को लेकर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? क्या इस महिलाओं का क्या लगता है, इन सभी महिलाओं का जो लोन इन लोगों के नाम पे इशू हुआ है, क्या इन लोगों का लोन माफ होना चाहिए या लोन माफ नहीं होना चाहिए? या मीना सिंह जिसके बारे में लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या उस मीना सिंह पर जांच होनी चाहिए या उन मीना सिंह और उनके पति के खिलाफ जो है कोई कार्रवाई होनी चाहिए? आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी विचार को, राय को कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली खबर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।